कभी सोचा है कि अपने घर को थोड़ा सा स्मार्ट बनाकर हम अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं? आज हम बस यही करने वाले हैं, एक बहुत ही मजेदार डीआईवाई प्रोजेक्ट के साथ। तो चलिए मिलके बनाते हैं कुछ कमाल का। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करके एनर्जी कैसे बच सकती है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जब जरूरत ना हो तो हीटिंग या कूलिंग सिस्टम को बंद करके। और हमारा स्मार्ट थर्मोस्टैट वो ठीक यही काम करता है, वो भी ऑटोमेटिकली। और यकीन मानिए, ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा असरदार है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से। फिर देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। इसके बाद सर्किट जोड़ने से लेके कोड लिखने तक और आखिर में इसे अपने घर के हिसाब से सेट करने तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार गैजेट बनाने के बारे में नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने की तरफ एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है। ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ना, ये सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 से जुड़ता है, जिसका मकसद है सबके लिए सस्ती और क्लीन एनर्जी। तो सोचिए, घर पर बनाया गया ये छोटा सा डिवाइस असल में एक ग्लोबल मिशन का हिस्सा है। ये सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक छोटा सा योगदान है। तो अब जब हम इसका मकसद समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस स्मार्ट डिवाइस को बनाने के लिए हमें अपने टूल किट में क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे। लेट्स सी। ये रही हमारी शॉपिंग लिस्ट। सबसे पहले आर्डियूनो ऊनो, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का ब्रेन है। फिर है DS18B20 टेम्परेचर सेंसर, ये कमरे का तापमान नापेगा। और हाँ, रिले मॉड्यूल, इसे एक ऑटोमेटिक स्विच समझिए जो हमारे हीटर या फैन को खुद ब खुद ऑन या ऑफ करेगा। बाकी LCD डिस्प्ले और कुछ तारें तो चाहिए ही होंगी। ओके, तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक जान डालना, यानी हार्डवेयर की असेंबली। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कनेक्ट कैसे होगा। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हमारे सर्किट का पूरा मैप है। ये बताएगा कि कौन सा तार कहाँ लगाना है। जैसे टेम्परेचर सेंसर का डेटा पिन जाएगा D2 में, और जो हमारा स्मार्ट स्विच यानी रिले है वो कंट्रोल होगा D8 पिन से। बस इस डायग्राम को फॉलो करते जाइए और सर्किट तैयार हो जाएगा। हार्डवेयर तो सेट हो गया, लेकिन ये सब अपने आप काम कैसे करेगा? इसे स्मार्ट कौन बनाएगा? वो करेगा हमारा कोड। तो चलिए अब इस ऑपरेशन के ब्रेन यानी इसके सॉफ्टवेयर को समझते हैं। देखिए, कोड लिखने के लिए हमें दो खास लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, OneWire और Dallas टेम्परेचर। अब ये लाइब्रेरीज क्या हैं? इनको आप रेडीमेड कोड के पैकेट समझिए, जो हमारा काम बहुत आसान बना देते हैं। इनकी मदद से आर्डुइनो सीधे सीधे हमारे टेम्परेचर सेंसर से बात कर पाता है। हमारे कोड में दो सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं, टेम्प लो और टेम्प हाई। ये कुछ नहीं, बस दो नंबर्स हैं जो हम सेट करेंगे। मतलब हम थर्मोस्टैट को बताएंगे कि किस टेम्परेचर पे हीटर या कूलर को ऑन करना है और किस पर ऑफ। और बस यही है इस पूरे सिस्टम का दिल। लॉजिक एकदम सीधा है। अगर टेम्परेचर टेम्प लो से नीचे गया तो हीटर ऑन हो जाएगा, और अगर टेम्प हाई से ऊपर चला गया तो हीटर बंद। सिंपल है ना? यही तो है स्मार्ट कंट्रोल। तो हम लगभग फिनिशिंग लाइन पर हैं। चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी जरूरत के हिसाब से फाइन ट्यून कैसे करना है। फाइनल स्टेप्स बहुत ही सीधे साधे हैं। सबसे पहले सेंसर को कमरे में सही जगह पर लगाइए। फिर अपने हीटर या फैन को रिले से कनेक्ट कीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बिजली का काम है तो बहुत सावधानी से। और आखिर में कोड में अपनी पसंद का टेम्परेचर सेट कर दीजिए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस डिवाइस को किसी भी मौसम के लिए सेट करना बच्चों का खेल है। गर्मियों में आप इसे 24 से 28 डिग्री पर सेट कर सकते हैं, और सर्दियों में मान लीजिए 20 से 24 डिग्री पर। और ये सब होगा कैसे? बस कोड में जाके दो नंबर बदलने से। कितना आसान है। तो लीजिए, तैयार है हमारा स्मार्ट थर्मोस्टैट। ये सिर्फ एनर्जी बचाएगा, बल्कि घर को और भी आरामदायक बनाएगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, इस सिंपल सी टेक्नोलॉजी से और क्या क्या किया जा सकता है। गार्डन में पौधों को पानी देने से लेकर एक्वेरियम का टेम्परेचर कंट्रोल करने तक इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप इससे अगला क्या कमाल करने वाले हैं?